हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। आइए आज हम शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ जो क्लास 10th का है, बायो का है। अगर आप भी क्लास 10th में हो और आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है वेयर इज क्लोरोफिल, देन आज आपका सवाल का जो है आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, जहाँ पे आपको हेडिंग भी दिख रहा है वेयर इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता कहाँ पे? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्ट है, बट ये क्लोरोफिल एग्जैक्टली कहाँ पे होता है ये क्लास 10th का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसमें ये क्लोरोफिल के बारे में काफी डिटेली आपको दिया है। और क्वेश्चन हमेशा क्लोरोफिल से काफी डीपली आता है, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे केस बेस्ड हो, चाहे एजर्सन बेस्ड हो। ठीक है, तो आपको समझना है पहले कि क्लोरोफिल एग्जैक्टली होता कहाँ पे और इसका फंक्शन क्या है और कैसे। ठीक है, तो देखो आइए समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। तो वेयर इज क्लोरोफिल, अगर पहला क्वेश्चन आपको कोई पूछे, कोई बच्चा को भी पूछ लो, वो बता देगा सर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? प्लांट में होता है। पहले तो कहाँ पे होता है क्लोरोफिल? प्लांट में। एनिमल में तो होगा नहीं। ठीक है, तो ओनली प्लांट में हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूं कि क्लोरोफिल सब प्लांट में, तो सही है, प्लांट में भी किस में होता है? तो आप क्या बोलोगे सर, प्लांट में कहाँ पे होगा? लीफ में होगा, पत्ता में होगा। ठीक है, इतना तक तो सबको पता है। फिर आगे चलते हैं, ये क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कैसे छुप के कहाँ पे बैठा हुआ है, उसको ढूंढ के निकालेंगे, उसका कुंडली निकालते हैं। ठीक है, तो लीफ के बाद अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, ठीक है, ये जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज सेक्शन ऑफ लीफ। क्या है? सेक्शन ऑफ अ लीफ। ठीक है, सेक्शन ऑफ लीफ का मतलब क्या आपको समझ आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। सेक्शन ऑफ लीफ का मतलब क्या, ये देखो 3 नंबर में जो डायग्राम था एग्जैक्टली वही है। ये दोनों डायग्राम सेम है, बट ये जो डायग्राम है ये 3D फॉर्मेट में है, ये है 2D फॉर्मेट में। और ये डायग्राम मैं इसलिए लिया हूं, ये कंप्लीट एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम आपके बुक में है वैसे डायग्राम ये मैं लिया हूं, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हालांकि ये दोनों डायग्राम सेम है, बट ये डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हूं। तो देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एक पत्ता है यहाँ पे, और ये जो मिडिल में है इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। ये तो पता है आपको, 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकले यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? वेन। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के सब्सटेंस दिखता है दैट इज लेमिना। ठीक है, ये सब पता है आपको। मान लीजिए कि लीफ का एक सेक्शन कट कर दिया मैं, इतना वाला सेक्शन कट कर दिया, और उसको मैं माइक्रोस्कोप में देखा। किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इसका सेक्शन ऑफ लीफ का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आते हैं इससे रिलेटेड। तो पहले देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, नीचे और ऊपर आपको सेम चीजें देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, ये ऊपर है, ये नीचे भी सेम चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नीचे और ऊपर और क्या डिफरेंस है? ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है ना, ये आपको ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ये नीचे मिलेगा। ये क्या है? ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे एक ऊपर में आपको लेयर दिख रहा होगा, ऊपर में आपको एक लेयर दिख रहा होगा, ये वाला लेयर देखिए। ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, आपको समझ आएगा कौन सा लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये नीचे भी होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे है, ये जो लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? वैक्सी क्यूटिकल। ये वैक्सी क्यूटिकल का लेयर है, और जैसे ऊपर वैसे नीचे यहाँ पे भी वैक्सी क्यूटिकल का लेयर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला, दिस वन। ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है ध्यान देना, ये वाला पोर्शन जो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी दोनों। ठीक है, ये क्या है? ये आपका हो गया एपिडर्मल। इस लेयर को क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं एपिडर्मल, एपिडर्मल, ठीक है। हालांकि ये ऊपर है तो क्या लिखेंगे, अपर एपिडर्मल, और ये नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे, लोअर एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल, ठीक है। ये क्लियर है। ऊपर वाला लेयर क्या हो गया, वक्सी क्यूटिकल का लेयर हो गया, नीचे भी वही आपको सेम मिलेगा। फिर एपिडर्मल में अपर एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल। बाकी जो चीजें बचा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, बाकी जो चीजें बचा कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द मेसोफिल लेयर। एग्जाम में ये नाम काफी बार आया हुआ है, मेसोफिल लेयर। क्या है ये, मेसोफिल लेयर, ठीक है। ऊपर हो गया अपर एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल, फिर क्यूटिकल का लेयर, ऊपर भी नीचे भी, और बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज मेसोफिल लेयर, ठीक है। और ये मेसोफिल लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको ब्लिंक करा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है, देख रहे हो, देखो कितना सारा क्लोरोफिल ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है इंक्लूड इन मेसोफिल लेयर। और जो ब्लिंक करता हुआ स्ट्रक्चर में आपको बोला, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। शायद थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आते हैं, देखो पहले तो आपको ये पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर एग्जाम में ये डायग्राम आपके पास होगा, बनाना नहीं है डायग्राम, बट लेवलिंग याद रखना है, उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके पास होगा, तो आपको ये पूछेगा कि यहाँ पे बताओ क्लोरोफिल कौन सा लेयर में होता है, ठीक है। तो ना यहाँ पे होता है ना यहाँ पे होता है, कौन सा लेयर में होता है, मेसोफिल लेयर में होता है। अब बोलोगे सर आप तो पता है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। इसको आगे समझेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड में, आपको चीजें क्लियर हो। अभी बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अब सबको पता है, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, प्लांट में, प्लांट के बाद लीफ में। लीफ को अगर एक सेक्शन कट करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे बताया डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये मेसोफिल वाला लेयर है, और ये वाला जो दिख रहा है दैट इज क्यूटिकल एंड एपिडर्मल का लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर आपको प्लांट सेल का डायग्राम मिल जाए, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। तो प्लांट सेल में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, फोकस करना थोड़ा सा, जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। वो वाला जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो अगर सेक्शन ऑफ लीफ है वहां पे कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वो बता दिया, अगर सेल है, प्लांट सेल है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट कौन सा ये बता दिया, ठीक। अब ये एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है, अब ये डायग्राम में आ जाना। एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं डिटेल्स में। ये क्लियर हुआ, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। देन आते हैं इस वाला स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये है क्या आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से क्या चीजें ध्यान रखना है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है जिसमें देख रहे हो दो मेम्ब्रेन मिलेगा आपको। पहले तो क्या मिलेगा, दो मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप देख रहे हो एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस लिक्विड या तो फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है।
कलरलेस लिक्विड या फ्लूइड होता है। इस कलरलेस लिक्विड या फ्लूइड का नाम क्या होता है, ये नाम याद रखना जरूरी है, दैट इज स्ट्रोमा। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को स्टोमाटा से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमाटा, दिस आर नॉट इक्वल, दिस आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आपको पता है स्टोमाटा क्या है, ठीक है। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लिव व्हिच हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, ऑलरेडी पढ़ते हैं बचपन से, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा के बारे में जानते हैं। स्टोमाटा तो आपको पता ही है, फिर भी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स। अब आते हैं स्ट्रोमा। कलरलेस जो लिक्विड होता है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसका इतना ध्यान रखो, इसका क्या फंक्शन है आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो ये प्लांट सेल हो गया, इसमें आ गया क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आ गया। अब क्लोरोप्लास्ट में दिख रहा है कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको यहाँ पे मैं शो किया, ठीक है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, 1 2 3, बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना या ग्रैनम, ग्रैना और ग्रैनम, ठीक है। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्रैना और ग्रैनम, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना है, ये ग्रैना या ग्रैनम दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं आंसर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, पिन कर दूंगा। तो ये ग्रैना एंड ग्रैनम, ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं ग्रैना या तो ग्रैनम, ठीक है। अब ये ग्रैना या ग्रानम में जो भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, कभी ना कभी कैरम खेले होंगे या तो किसी को खेलते हुए देखे होंगे। तो कैरम शुरू होने से पहले बीच में उसका जो डिस्क है उसको अरेंज करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो, ये भी है, ठीक है, एक के ऊपर एक अरेंज हुआ है, ठीक है, वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर अगर यहाँ पे बहुत सारे जो डिस्क है 1 2 करके, मान लेते हैं कि एक डिस्क उसमें से ले लेते हैं, ठीक, जैसे ये देखो बहुत सारा डिस्क था, उसमें से ले लिया मैंने एक डिस्क, समझ आया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, ये ग्रेना या तो ग्रैनम। अब ग्रैनम पूरा ग्रुप को बोलते हैं। मान लो कि मैं एक ठो को ले गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे थाइलाकोइड, थाइलाकोइड, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, थाइलाकोइड। अब ये थाइलाकोइड के अंदर, ये थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल। ये थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। समझ आया, क्लोरोफिल एग्जैक्टली कहाँ लाया करता है, पहले तो प्लांट में लीव, इसमें सेक्शन ऑफ लीफ को अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी हो सकते हैं। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट। अब एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलते हैं इसको बोलते हैं ग्रैना या ग्रैनम। और ग्रैना या ग्रैनम का अगर एक पोर्शन ले जाए, एक डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड के अंदर एग्जैक्टली छुप के बैठा हुआ है कौन, क्लोरोफिल। समझ आया इतना तक, ये ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो है उसको बोल देंगे थाइलाकोइड, ठीक है। थाइलाकोइड के अंदर आपको मिलेगा क्या, क्लोरोफिल। समझ आया, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके बारे में और कुछ चीजें समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये नाम काफी सुने होंगे आपने, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अगर डेफिनेशन पूछो तो बच्चे बताते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है, वो 6th क्लास का डेफिनेशन है। अब आप लोग 10th में हो तो डेफिनेशन थोड़ा सा आपको एडवांस वे में बोलना है, ठीक है।
प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये सही है। उसके साथ और क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग, क्या क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, ठीक है, वो बोलना है। और क्या बाय प्रोडक्ट निकल के आता है यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट, मेन बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, तो इसको भी बोलना है। उसके साथ साथ उसका इक्वेशन, जो सबसे जरूरी है, बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका इक्वेशन लिखना है। किसका इक्वेशन लिखना है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है बताओ, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बताओ क्या होगा, H2O प्लस CO2, सही लिख रहा हूं। देन यहाँ पे लिखना है आपको सनलाइट, क्या लिखना है, सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर कौन है, अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट में क्या निकल के आएगा, ग्लूकोज C6H12O6, ये पता है आपको, प्लस जो सबसे यूज होने वाले गैस हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, उसके साथ H2O, ठीक है। ये इक्वेशन को माइंड में रखो, जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये इक्वेशन लिखना है वहां पे, ठीक है। क्लास 10th में हो, फिर लिख दोगे प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो ये काम नहीं आने वाला। तो उसको थोड़ा सा क्या करना है आपको, एलाबोरेट करके लिखना है चीजों को, उसके साथ इक्वेशन भी मेंशन करना है, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12:2, ठीक है, 6CO2, देन 6O2 एंड 6H2, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब देखो कई कई बार क्या होता है, इक्वेशन तो है सही है, बट कई कई बार बुक में ऐसा लिखा होता है, दो टाइप का इक्वेशन लिखा होता है, हालांकि दोनों सही है बट लिखने का तरीका मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो H2O 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन में बाहर निकल जा रहा है प्लांट से, मतलब यूज कितना हुआ 12 6, मतलब यूज कितना हो गया 6, ठीक है। तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ये 12 को मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है बेटा आपका मर्जी, अगर 12 को नहीं लिखोगे तो यहाँ पे कितना लिखना है 6, अगर यहाँ पे 6 लिखे तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, H2O को यहाँ पे लिखना ही नहीं है, समझ आ गया, क्योंकि 6 जो था वो यूज हो गया। हालांकि ये इक्वेशन भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं था, अब लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे 12 लगाते हो तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लगाते हो तो यहाँ पे नहीं लिखना, सिंपल सा बात है, ठीक है। और आपको पता है ये वाटर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, हीरो ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, देन दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको आपको लिखना है। फोटोसिंथेसिस जब भी लिखोगे माइंड में रखो, इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये दो क्वेश्चन इतना फेमस है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखो तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा घुमा फिरा के, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, और एक क्वेश्चन है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, दो ही क्वेश्चन लिया हूं, आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट्स ऑफ डार्क रिएक्शन, ये क्या होता है। अब इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, बोर्ड का काम यही है बच्चों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना, उनका दिमाग से आंसर निकाल देना, ठीक है। अभी लाइट रिएक्शन क्या होता है, बात से ही पता चल रहा है, लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है दैट इज लाइट रिएक्शन, मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, क्या बोल रहा है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज नहीं किया, वो क्या वर्ड यूज किया, लाइट रिएक्शन, तो समझ जाना आप, साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन का मतलब साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, आप बताओ, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, अगर मैं सीधा सीधा सवाल करूं तो आप बोलोगे सर
फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, फिर लीफ में होता है, ठीक है। ये तो पूछेगा नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है। आपको ये पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे पहले तो क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब आप आंसर कर सकते हो थाइलाकोइड में होता है। अगर थाइलाकोइड ऑप्शन में नहीं है, क्या लिखोगे, ग्रेना या ग्रेनम में होता है। मान लीजिए वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरोप्लास्ट में। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए सर वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें, क्या जान दे दे, नहीं नहीं, ये चीज है ना आपके पास, ये वाला लेयर क्या बताया मैंने, मेसोफिल लेयर, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन के अंदर आपका आंसर होगा, कोई भी ऑप्शन टिक कर दो आपका आंसर सही है। 4 ऑप्शन नहीं होगा, अगर दिया हुआ है मतलब वो ग्रेस मार्क मिलेगा, कोई भी टिक करके आ जाओ, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलने से आप क्या लिखोगे, सर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है तो थाइलाकोइड, थाइलाकोइड नहीं है तो ग्राना, ग्राना नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो मेसोफिल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, साइड्स ऑफ डार्क रिएक्शन। सर डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन तो समझ आया, फोटोसिंथेसिस है। ये डार्क रिएक्शन मतलब, डार्क मतलब क्या, जैसे लाइट मतलब सनलाइट से उछले, तो डार्क मतलब क्या, जो रात में होता है, नाइट में होता है, ऐसा रिएक्शन प्लांट में जो नाइट में होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट डार्क रिएक्शन। और सीधा सा बात क्लियर हो रहा है, अगर डार्क रिएक्शन है, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अगर डार्क रिएक्शन का बात कर रहा हूं, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होता तो लाइट रिएक्शन होता, क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे। अब कहां पे क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आना, यहाँ पे एक वर्ड बताया था आपको याद आ रहा है, स्ट्रोमा, 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 स्ट्रोमा क्या है, कलरलेस लिक्विड है, जो कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और ये स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता, ये स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल कहां पे होता है, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। इसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है यहाँ पे नहीं होता, ना क्लोरोफिल होता है ना थाइलाकोइड होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर में लाइनिंग किया हूँ, ये जो ग्रुप है इसमें होता है क्लोरोफिल, और जो लिक्विड है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो डार्क रिएक्शन होगा, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि साइड्स ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, तो आप लिखोगे क्या, सर स्ट्रोमा। क्या होगा आंसर, स्ट्रोमा। समझ आया। अब देखो इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ उससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, इसलिए मैं इतने डीपली कवर कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो और 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कहाँ गया, अच्छा इसमें आ जाओ। तो इसमें देखो चीजें, ये क्लियर हो गया शायद, मैं रब कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाला पर्सन का काम खत्म, अब नीचे वाला इतना इतना पोर्शन में फोकस करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो इस पोर्शन में कुछ स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पोर्शन में आपको कुछ स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है, ऐसा जरूरी नहीं है एक स्पेस है, बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिया हूं एक स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है दैट इज स्टोमाटा। ये क्या है, स्टोमाटा है। आपने पढ़ा होगा टाइनी पोर्स इन लिप इज कॉल्ड स्टोमाटा, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है। और मेनली कौन से गैस का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ रहा होगा, O2 CO2, ये दोनों गैस का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, स्ट्रोमाटा के थ्रू, ठीक है। और ये जो टाइनी पोर्स है, ये जो टाइनी पोर्स है, ऐसा नहीं कि हमेशा दिन भर 24/7 ये ओपन रहता है, ठीक है, ये कभी कभार ओपन भी होता है, कभी कभार क्लोज भी होता है, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज होने का
जो प्रोसेस है स्टोमाटा का उसको कंट्रोल कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये दोनों है क्या, ये दोनों है गार्ड सेल। क्या है, गार्ड सेल। नाम से ही पता चल रहा है, गार्ड मतलब क्या, घर में होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, क्या करते हैं, गेट में खड़ा होते हैं, कौन आया कौन नहीं पूछ के अंदर छोड़ते हैं, वैसे इसका ही काम है। गार्ड सेल मतलब यहाँ पे स्टोमाटा को कंट्रोल करेगा, उसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग। जैसे ही ओपन हुआ तो गैसेस एक्सचेंज होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा, मतलब वाटर भी बाहर आएगा, ठीक है। जैसे ही क्लोज हुआ मतलब कोई भी वहां पे इधर उधर नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब प्लांट को चाहिए कि हाँ गैसेस को अंदर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन होगा, ये गैसेस बाहर आना है तो ये ओपन होगा, ठीक है। जब काम नहीं रहेगा तो उसको क्लोज कर देगा। हमेशा ओपन रहने से क्या दिक्कत होगा कि जो भी वाटर लेवल है प्लांट के अंदर, ठीक है, अगर ये हमेशा ओपन रहा, जो भी वाटर लेवल है प्लांट के अंदर वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाएगा, जिसके वजह से पानी की कमी हो जाएगी प्लांट को, ठीक है, और प्लांट के लिए वो हार्म हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये गार्ड सेल स्टोमाटा को कंट्रोल करता है, किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। और कुछ चीजें बताऊं आपको, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको समझ आया कि वेयर इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, क्लोरोफिल के साथ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हूं मैं, ठीक है। हालांकि डार्क रिएक्शन आपका 10th में नहीं है, आप 11th-12th में पढ़ोगे आगे जाके, बट लाइट रिएक्शन वही होता है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दिया। इक्वेशन लिखना मत भूलना जब भी फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर चैनल स्टडी टुगेदर, बाय बाय।